Hey guys, welcome. I hope you people are doing well. और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम प्रीलिम्स टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं PT 2022 के क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉफ्टवेयर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा हम लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इजी गोइंग स्टेटमेंट रख दिया है। इसका मतलब 1 सही है। कैन होने को तो कुछ भी हो सकता है, यानी हमने एक ऑप्शन बाहर निकाल दिया। SaaS users can access their data through their mobile devices। क्यों नहीं भाई, कैन फिर से इजी गोइंग यानी 2 भी सही है। थैंक यू सो मच। बहुत इजी क्वेश्चन है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू वर्ड ही अगर आपको पता होगी तो ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे इजी गोइंग 1 और 2 है, उससे हमने 2 ऑप्शंस निकाल दिए। और तीसरा याहू आपको पता ही है सॉफ्टवेयर है, और डी बनता है इसका ऑप्शन। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस प्रीवियस रूल जो मैंने बोला था, कैन इजी गोइंग जनरली 99% ऑफ चांसेस हैं सही होने के। चलिए गाइस, और एक क्वेश्चन जो UPSC 2022 में आया है, पॉलीथाइलीन टेरेप्थलेट। भाई ऐसा वर्ड तो कम सुना है। कुछ पॉलीथाइलीन तो सुना है, टेरेप्थलेट आई डोंट नो क्या चीज़ है ये। चलिए ट्रिक कोशिश करते हैं अप्लाई करने की। With reference to this, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements। ठीक, its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties। Can, thank you। ठीक, इसका मतलब ये सही है। अब ये चीज़ है, यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखनी है। देखिए, इस ऑप्शन में भी कैन है, तीसरे ऑप्शन में भी कैन है, चौथे ऑप्शन में भी कैन है। अब अगर ऑप्शंस होते 1 2 3 4 तो आप लोगों के पास चारा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट फॉर डी मार्क करने का। बट सिंस ऑप्शंस में हमें ये पता चलती है खाली 4 में से 2 ही सही है, तो हम कैसे ऐसी चीज़ों को टैकल करते हैं। देखिए ऑप्शन 2 कहता है कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। देखिए एनी वर्ड जो है यानी कोई से भी दारू। इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। नहीं भाई, कोई सी भी दारू नहीं। कल को मैं कोई डिफरेंट दारू लेके आ जाऊंगा, कहूँगा ये तो स्टोर नहीं हो सकती। इसका मतलब एनी वर्ड रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एनी मीन्स कोई सी भी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। चलिए 2 निकालिए बाहर। तीसरा पढ़ते हैं, बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। कैन बी, ठीक है। रिसाइकल चीज़ कोई पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाती है। वीडियो पार्ट 1 में मैंने बोला था आपको, कोई भी पॉजिटिव चीज़ अच्छी होती है और अच्छी चीज़ सही होती है। तो UPSC वाले जनरली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन में कोई सी भी चीज़ जो पॉजिटिव हो, जैसे रिसाइकल, ठीक, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये चीज़ें सही होती हैं। ठीक, रिसाइकल के बारे में बात बोली गई है, यानी 3 हमें सही करना पड़ेगा। चलिए पहले 4th भी पढ़ते हैं। 4th ऑप्शन, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड, ठीक, और बाई incineration without causing greenhouse gas emissions। ऐसा पॉसिबल है? कुछ भी किसी प्रोसेस से कोई सा भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यहाँ तक कि जो हमारी ई व्हीकल्स हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन वहाँ से भी होता है, ऑल्दो बहुत कम होता है लेकिन होता है। इट मीन्स विदाउट, एक्सट्रीम वर्ड है, रॉन्ग करना पड़ेगा हमें। तो सही ऑप्शन बनता है गाइस 1 और 3। कैसी लगी ट्रिक्स? चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नैनो पार्टिकल्स के बारे में यह क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस। नैनो पार्टिकल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों भाई, कौन देख के आया? अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कौन देख के आया भाई? कल को तो मैं मैदान से भी कोई छोटा सा नैनो पार्टिकल उठा के लाऊं और दिखा दूं ये तो करता है नेचुरली ऑकर। तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। 1 हमने निकाल दिया। 2 पढ़ते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। बढ़िया है भाई, सम, इजी गोइंग, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एप्लीकेशन? सम भी वहीं से दिया गया है, यानी ठीक है। इसका मतलब 2 हमें पता है, ठीक है। हमें तीसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। स्टिल हम तीसरा पढ़ते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल, बढ़िया, प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। क्यों नहीं, सम फिर से इजी गोइंग, इसका मतलब 2 और 3 सही आंसर बनता है। चलिए गाइस और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 के प्रीलिम्स के हैं, ठीक है। तो कुछ गाइस कहते हैं भाई इस बार एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लग रही थी, क्या करे? ओ भैया, आप लोगों ने ओवर थिंकिंग की है और कुछ नहीं। ट्रिक्स अगर 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 8 में अप्लाई होती हैं ट्रिक्स। जस्ट बिकॉज 2 क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हुई, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, टोटली नेगेट नहीं कर सकते इन ट्रिक्स को, ठीक है ना। वैसे ज्ञान तो फ्री का बट रहा है, अभी आपको लेना है ले लें, और जो लेंगे वो सक्सेस पाएंगे, ठीक है ना। तो बिना ज़्यादा दिमाग चलाए, बिना 30 मार खान बने, आप ये ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और अपना स्कोर 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज कीजिए, ठीक है। कोई सा भी 30 मार खान होता है ना, मैं अपने टाइम की भी बात कर लेता हूँ। चैंपियन अगर किसी ने बहुत पढ़ाई कर ली होती है, बहुत ज़्यादा, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी 80-90 तक पहुंचने के लिए इसका मतलब 60 क्वेश्चंस में आपको खेलना पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आप 2 एलिमिनेट कर पाएंगे या 1 ही एलिमिनेट कर पाएंगे। आपको शॉर्ट खेलना पड़ेगा, और शॉर्ट ऐसे ब्लाइंड नहीं खेलने हैं, थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिकली वहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखिए और एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जनरली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता, ठीक। कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा कर देते हैं क्रिएट यूपीएससी वाले कि वो निकाल के ही आपका आंसर आ जाता है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, देखिए पिछले 5-10 साल के पेपर्स। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक। तो इकोनॉमी में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन देखना होता है। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन अगर आरबीआई के बारे में है, इन्फ्लेशन के बारे में अगर क्वेश्चन है, जनरली होता है आरबीआई अगर ऐसा करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी घटाएगी, तो मनी सप्लाई पे ऐसा रोल होगा या ऐसा इफेक्ट होगा। जनरली इस चीज़ को अपोज किया होता है इन्होंने, इस चीज़ में गड़बड़ रखी होती है स्टेटमेंट में, और इनका क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ही हम देख लेते हैं इकोनॉमी में फिर से, इस बार भी क्या किया इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक। ये मैंने बोल दिया आपको, पहले देखना पड़ता है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। मुझे एक चीज़ बताइए, पेपर सेटर जो होता है ये आरबीआई इजीली सोच पाता है ना, इसका मतलब कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है सपोज से भी, ठीक। वैसे मैं जानता हूँ
दीज रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता, जनरली क्या होता है जो हम पास ईयर पेपर से सीखते हैं ट्रिक से, ये वाली चीज़ चेंज कर लेते हैं यूपीएससी वाले, सेबी की जगह आरबीआई, आरबीआई की जगह सेबी, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जगह आरबीआई, आरबीआई की जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया आपको, रूल जनरली डी नहीं होता है। और एक डिस्क्लेमर, ये तब ट्रिक्स आपको खेलनी पड़ती है जब आपको पता है कि आपके 30 या 40 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे भी सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है भाई, 30-40 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं, 85 to 90 करना पड़ेगा अटैम्प्ट। तो ऐसा रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क उठाए भी आप ऑलरेडी गेम से बाहर होते हैं। और ये रिस्क ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेटर रिस्क होता है, ठीक। तो जनरली आरबीआई की जगह सेबी हो सकता है, सेबी की जगह फाइनेंस मिनिस्ट्री, ब्ला ब्ला, ठीक। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक रूल हमें पता है, डी नहीं हो सकता है, सारे ऑप्शन नहीं सही होते हैं जनरली। तो यहाँ बचते हैं 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पता है हमने आरबीआई में खेला होगा इन्होंने, हम रिस्क उठाते हैं, 1 निकालते हैं बाहर, और हमारा सही ऑप्शन ये बनता है। अब अगर आपको 2 ऑप्शन पढ़ने भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक। हाँ, हो सकता है, तो वैसे ऑप्शन इसका बी है, ठीक। फिर से देखते हैं, विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक। जनरली बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक, इसकी चेयरमैन अपॉइंट करने में वगैरह वगैरह। चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता है, ठीक। फिर से, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द चेयरमैन। मुझे एक चीज़ बताइए, ये ऑप्शन क्रिएट करना कितना आसान है पेपर सेटर के लिए, ठीक। और एक रूल मैंने बताया आपको, डी जनरली होता नहीं है, 3 में से एक ना एक गलत है ही है, तकरीबन 99% चांसेस होते हैं। अब अगर आप ऐसे 2-3 ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, या 1 2 3 4, और इसमें सारे के सारे आप इकोनॉमी में सही रखते हैं, लॉजिक क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन बनाने का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स के ब्रेन से, और जो चालाक स्टूडेंट्स है वो आपके ब्रेन से भी वापस खेलते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, भाई निकाल दो, जो होगा देखा जाएगा। BBB recommends for the selection of heads for public sector banks, ठीक। BBB help us, क्यों नहीं मेरे भाई, easy going help us क्यों नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी आपने एक ऑप्शन निकाल ही दिया है बाहर, 3 तो होना ही होना है, और 1 अगर निकाल देते हैं हमारा एक ही ऑप्शन बचता है बी। तो हाईली इंटेलेक्चुअल ट्रिक्स हैं ये, आप ऐसे अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे जब आप पास ईयर PYQs देखेंगे ना 25 साल के, आपको पता चलेगी कि हाँ भाई ऐसे ही क्वालिफाई करते हैं जो PT क्वालिफाई करते हैं। किसी को पता नहीं होती 30 क्वेश्चन से ज़्यादा, अगर पूरा साल भी पढ़ा होगा, ठीक। इन इंडिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोल कंट्रोलर्स, ठीक, यानी कुछ ना कुछ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल को कंट्रोल करती है, ठीक। और हम फिर ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं, ऑप्शंस में हमें ये पता चलती है 1 2 3 4 किसी में नहीं है, ठीक। इसका मतलब सभी सही नहीं है, इनमें से कुछ ना कुछ गलत है ही है, ठीक। इन ऑप्शन से हमें ये पता चलती है मिनिमम एक गलत है, ठीक। कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स। कौन देख के आया, क्यों नहीं होगा भाई, कोल के रिलेटेड इसके डेटा से हम स्टैटिक्स बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक। 1 तो सही होना है, यानी निकल गया एक ऑप्शन, 75% पे आ गए हम, यानी 25% ही चांस है हमारे अभी सही होने के, 75% पे आ गए हम। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, ओ भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बढ़िया स्टेटमेंट है, नेगेट करना मुश्किल है, ठीक। तो वैसे भी 2 तो 3 में मौजूद है, ठीक। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट पे भी हम यही एक बाहर निकाल पा रहे हैं। चलिए फर्दर बढ़ते हैं।
इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन, ठीक, टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन, क्यों नहीं हेयर कर सकती ऑब्जेक्शन? जब ऑर्गेनाइजेशन है कोल कंट्रोलर्स, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जाना पड़ेगा हमें, यानी 3 सही है। एक ही ऑप्शन है 3। चलिए 4th भी पढ़ते हैं। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। इंश्योर करती है, अच्छा, कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऐसा लगता है कोई एपेक्स पे बैठा है और वो इंश्योर करता है कि कोल माइनिंग डिलीवर करेगी कोल एंड यूज़र को। मुझे क्यों? मेरे को बुखारी में कोल डालना है इसलिए। अरे भाई ये एग्जैजरेट किया है आपने। तो आंसर बनता है हमारा ए। ठीक है, कैसी लग रही है ट्रिक्स भाई? घबराओ नहीं, धीरे धीरे आप भी ऐसी ट्रिक्स अप्लाई कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक। विद रेफरेंस टू यूएन क्रीडेंशियल्स कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई ये कमेटी के बारे में मैंने तो नहीं सुना है, यूएन के बारे में तो सुना है, लेकिन क्रीडेंशियल्स कमेटी कौन सी होती है उसकी मेरे को नहीं पता। करेक्ट हमें ढूंढना है। ठीक। इट्स अ कमेटी सेट अप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। नहीं पता। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून, सितंबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर। ठीक। यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 2 महीने का गैप। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी साल में 3 बार मिलती है एवरी ईयर, मार्च में, जून में और सितंबर में। भाई ऐसी कोई बेकार कमेटी होगी यूएन की जो साल में 3 बार मिलेगी? ठीक, ऐसा लग रहा है, गलत है। ठीक है, क्यों? एग्जामिनर मंथ्स के साथ भी खेल सकता है, एवरी ईयर के साथ भी खेल सकता है, और वो भी 3 बार। ऐसा लग रहा है एग्जैजरेशन है। ठीक है, तो 2 बाहर निकालिए, आप 50-50 पे आ गए। इट एसेसेस द क्रीडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। पहले ऑप्शन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरे में जनरल असेंबली है। ठीक, 2 में से एक ही सही है, मगर क्योंकि है ना, 2 में से एक ही सही है, क्योंकि यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात, यहाँ पे यूएन मेंबर्स की बात। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल एक परमानेंट ऑर्गन है, यूएन जनरल असेंबली अलग ऑर्गन है यूएन का। तो 3 दोनों में है, यानी 3 सही है ही है, 2 के 2 सही नहीं हो सकते। ठीक, तो हम जाएंगे ओनली 3 के साथ। चलिए, अब अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप 1 और 3 के बारे में, स्टिल आप ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर, वो भी हर साल, भाई इतना टाइम नहीं होता। ठीक, तो फिर भी आप 50-50 पे आ गए थे। वैसे इसका आंसर होना चाहिए 3, और 3 है सही जवाब इसका। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूएन जनरल असेंबली, ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी करेक्ट यहाँ पे देखना है हमें। यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू दी नॉन मेंबर स्टेट्स। क्यों नहीं? इजी गोइंग, कैन, वाई नॉट, होने को कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं दे सकता है ऑब्जर्वर स्टेटस? ऐसा लग रहा है, लॉजिकली साउंड बन रहा है स्टेटमेंट। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन। क्यों नहीं कर सकती? कोई भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल तो सकती है ना यूएन जनरल असेंबली को कि हमें दे दो ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक, और कैन, इजी गोइंग, ये भी सही लग रहा है, यानी 1 और 2 सही होने ही है। ठीक, परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर। फिर से इजी गोइंग, ऑप्शन ही नहीं है हमारा, डी के साथ खेलना पड़ेगा। इजी है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी बोर्ड इन इंडिया, करंट अफेयर में था ये, मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं हम एग्जाम में। दी टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। भाई मेरे को नहीं पता। ठीक है, करेक्ट देखना है हमें। इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी। अच्छा, अटैच्ड टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए, एक रूल याद रखिए, रूल ये है, जब भी मिनिस्ट्री के बारे में बात होती है, ठीक, 10 में से 9 केसेस में ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक, क्योंकि
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कितने क्लोज रिलेटेड है, ठीक। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर के साथ कितना इजी है यूपीएससी वालों के लिए, पेपर सेटर्स के लिए मिनिस्ट्री का नाम चेंज करना है, बहुत इजी है इनके लिए ऐसे ऑप्शन बनाना, ठीक। तो जनरली ये गलत होता है। अब हाँ, 2022 के एक पेपर में, इसी पेपर में मैंने देखा है मिनिस्ट्री वाला एक ऑप्शन सही है। अब ऐसा क्लेम नहीं कर सकते ट्रिक फेल है, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 में तो अप्लाई हो रही है ना ट्रिक, एक क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो रही। आप ऐसे नहीं जनरलाइज कर सकते, निगेट नहीं कर सकते इस इन रूल्स को। वैसे भी आपकी मर्जी है, लगाना है ये रूल तो लगाओ और लाभ पाओ इसका। तो हमें ऑप्शन निकालना पड़ेगा 2, ठीक। स्टिल हम 3 ऑप्शन पे फंसे हैं। टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। बेंगलुरु लगता है हाँ साउथ वेस्ट इंडिया में है, ठीक। इंडिया, ठीक, यहाँ पे है बेंगलुरु, ठीक। चाय तो हमने सुनी थी, चाय दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है। मुझे बताओ, ठीक। बेंगलुरु में मैंने बाबा बुदान हिल्स में सुना है हाँ कॉफ़ी पाई जाती है, ठीक। हाँ कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी ऑफिस होता तो लॉजिकल बनता है, ठीक। चाय यहाँ पे पाई जा रही है इस एरिया में, और आप हेड ऑफिस क्यों रखेंगे बेंगलुरु में? गलत है भाई, निकाल दो। एक ही ऑप्शन बचता है, 4th पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसी लगी ट्रिक? चलिए, मैंने ऐसा इसीलिए पहले वीडियो में भी बोला था कि ये ट्रिक्स जो होती हैं ये स्मार्ट गेस वर्क पे डिपेंड होती है, और थोड़ा बहुत आपकी जो नॉलेज होती है। देखिए, आप जब तक आपको ये पता नहीं चाय कहाँ पे पाई जाती है पूरे भारत देश में, तो आपके लिए मुश्किल है ऐसे सोचना, ठीक। अगर थोड़ा आइडिया होगा आपने, देखिए ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक। एनसीईआरटी में भी मिलता है टी कॉफ़ी वगैरह, ठीक। क्या हो गया भाई इसको, ये हमने निकाल दिया था, 2 हमने निकाल दिया था, 3 भी निकाल दिया, ठीक। तो ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, कॉफ़ी, टी, वीट टेम्परेट क्रॉप है, इनमें से खरीफ रबी क्रॉप कौन सा है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सॉइल कौन सी होनी चाहिए, ड्रेनेज कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन आप करके ले ही जाएंगे। तो कैसी लगी ट्रिक गाइज? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? हमें करेक्ट ढूंढना है इन ऑप्शंस में से, ठीक। संगम पोइम्स आर डिवाइड यानी मिसिंग ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। भाई कोई कल को विद्वान लेके आ गया, ये तो दिखा रहा हूँ मटेरियल चीज़, इसमें कैसे निगेट करोगे? हिस्ट्री में एक चीज़ रूल याद रखना, किसी चीज़ को निगेट करना बहुत मुश्किल होता है, डिसप्रूव करना, ठीक। क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी होती है, ठीक। बहुत स्कॉलर्स होते हैं, बहुत हिस्टोरियंस होते हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी होती है। तो अगर किसी बुक में एक फैक्ट मेंशन नहीं है, दूसरी बुक में फैक्ट मेंशन हो सकता है, और कल को, और ऐसा नहीं चाहेंगे यूपीएससी वाले कल को एक ऑप्शन की वजह से या एक क्वेश्चन की वजह से केस बन जाए सुप्रीम कोर्ट में और स्टे आ जाए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जनरली हिस्ट्री में हम डिसप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। संगम पोइम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, भाई कौन देख के आया, डिवाइड मिसिंग, गलत, ठीक। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन, यानी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हो। वर्ना की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, क्लासिफिकेशन यानी ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, जो 4 क्लासिफिकेशंस थी वर्नास की, दीज वेयर नोन टू संगम पॉइंट्स। अब बताओ संगम पॉइंट्स कितने होंगे, संगम पॉइंट्स? संगम पॉइंट्स बहुत होंगे। अब उनको नोन नहीं होगी, ये मुश्किल है डिस्प्रूव करना, ये सही लग रहा है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। संगम पोइम्स हैव नो रेफरेंस टू, मैंने अभी बोला डिस्प्रूव करना हिस्टोरिकल फैक्ट को बहुत मुश्किल है। संगम पोइम्स हैव नो रेफरेंस टू वेरियर एथिक। कल को कोई बुकलेट लेके आया, भाई ये देख लो यूपीएससी वालों, ये देख लो, रेफरेंस दिखाता हूँ मैं, देखिए वेरियर क्लास के बारे में मेंशन किया गया है, तो क्या करोगे?
ठीक। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। देखिए थोड़ा टफ है ये स्टेटमेंट, ठीक। मैजिकल फोर्स को इरेशनल कहते थे या इरेशनल कहते थे, मुश्किल है, लेकिन जनरली हमें यहाँ पे ये देखना है ये कुछ लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि ये कैसे आप डिस्प्रूव कर पाओगे। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोइट्स। पोइट्स के बारे में, एक पर्टिकुलर पोइट के बारे में अगर होता गड़बड़ लगती स्टेटमेंट। ये संगम पोइट्स मीन्स कोई सा भी, एनी ऑफ द पोइट्स, ये ज़्यादा वाइड है, ये सही होगा हमारा। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की डिस्कशन? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं पार्ट 4 इन ट्रिक्स का, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं धीरे धीरे करके जो मैंने बोला था 30 to 40 रूल्स जो मैं जानता हूँ, जो गारंटीड अप्लाई होते हैं प्रेशर सिचुएशंस में, एग्ज़ाम्स में, और ट्रिक बेसिस क्वेश्चन में, और करंट अफेयर्स में, ठीक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप फीडबैक दीजिए। तो इससे पहले मेरे को अच्छा लगा था आपका पॉजिटिव फीडबैक। देखिए गाइस, जितना आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे उतना मेरे को मोटिवेशन होता है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ और फर्दर स्मार्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डिस्कशन।